कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, एक बार सतगुरु कबीर साहब लोई माता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में कबीर साहब ने क्या देखा कि रास्ते में कुछ चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। कबीर साहब सिक्कों को देखकर सोचने लगे कि कहीं इन सिक्कों को देखकर लोई की नीयत न खराब हो जाए। पड़े हुए सिक्कों को मिट्टी से ढकने लगे। तब लोई माता ने जब ढकते हुए देखा, लोई माता ने कबीर साहब से कहा कि आप मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? ये तो माया है, और माया कब किसकी हुई? इस माया ने तो इस संसार के मनुष्यों को खूब ठगा है। इस माया ने तो सिर्फ नचाने का काम किया है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तब कबीर साहब ने जाना कि लोई के विचार तो हमसे भी बड़े हैं। कबीर साहब अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की बाड़ी में अपने बात को कहने वाले सतगुरु कबीर साहब के जैसा दूसरा कोई संत इस धरती पर नहीं आया। जो एक धर्म, एक मजहब या किसी विशेष जात को मानने वाले संत नहीं थे, वो पूरे मानव समाज को मानने वाले संत थे। वो कहा करते थे कि मानव का धर्म मानवता है, बाकी सब पाखंड है। इसलिए हे सज्जनों, कबीर साहब सत्पुरुष थे, इसलिए आज भी उनके वाणी की सत्यता लोकप्रिय है। उनकी वाणी निष्पक्ष है। उनका चिंतन किसी एक जात या मजहब या समाज या देश के लिए नहीं था। उनका चिंतन सभी जीवों पर दया करना था। विद्वान लिखते हैं, कबीर साहब हिंदू मुस्लिम के समर्थक थे, और इस बात का प्रमाण है कि आप लोग कभी मगहर जाना तो देखना, वहाँ एक तरफ कबीर साहब की मजार बनी है तो एक तरफ उनकी समाधि बनी हुई है। कबीर साहब का सभी गुरुओं और साधु समाज के लिए हमेशा ये संदेश रहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा देत उड़ाए। यानी जैसे सूप का स्वभाव होता है कि अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कूड़ा करकट को नीचे गिरा देता है। साहब कहते हैं कि साधु वो है जो साधना करने वाला हो, जिसका मन और सारी इंद्रियां जिसके बस में हो, जिसके चेहरे पे साधना का तेज हो, वो साधु है। वो साधु नहीं है जो गिरुआ बस पहनकर थाली लेकर दुकान दुकान एक एक रुपया का चंदा मांगता हो। इसलिए आप लोग उसी से ज्ञान की दीक्षा लो जो ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो। क्योंकि ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों ही बड़े जिम्मेदारी का काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान हमसे ही लो, जहाँ भी मिले वहीं ले लो, पर उस संत से लेना जो शुरू और अंत को जानने वाला हो। क्योंकि प्यास लगी है तो पानी कहीं भी पी लो। क्योंकि जिस लिए इस धरती पर मनुष्य का जन्म होता है, वो काम मनुष्य को सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, प्राण कब निकल जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस बखर नु लेन तू आया, सो बखर संतन घर पाया। यानी हे मानो, जिस धन की तलाश में तू इस संसार में आया है, वो धन तुझे संतों के घर मिलेगा। क्योंकि ये जीव तरह तरह की योनियों के दुखों को भोग कर मनुष्य का तन मिला है, तो मनुष्य का तन मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य के तन में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे इस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक शायर की बात याद आती है कि बिना लिबास के हम आए थे इस दुनिया में, सिर्फ एक कफन के लिए। इस जीव को इतना सफर करना पड़ा सिर्फ एक कफन के लिए। तो इस दुनिया में आए हो तो नाम की कमाई लेकर जाओ,
जिससे तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।